4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है बताइए। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित का भी मान निकालना है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी इसमें भी मेरा कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो अब इसका मान निकालना है, यानी 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें हमको अब तो 90 डिग्री का योग इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें डायरेक्ट हमको क्या करना है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही बच जाएगा ना, बचेगा ना। 9 से 9 खत्म, फिर यहाँ भी 9 से 9 खत्म। अब देखिएगा तो 9 बताइए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 9 इन दोनों के बीच में इंटू है, तो इंटू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। अब उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है मेरा, इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यही बच गया ना। तो चलिए 2, अब इन दोनों का मान मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 2 इन दोनों का मान क्या हो गया 1, तो 2 इन दोनों के बीच में क्या का चिन्ह है, इनटू का, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। अभी ये भी है क्या, सेम ही है, तो इसमें भी क्या ले लेंगे कॉमन, तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 से 5 खत्म, क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब 5, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे भी क्या रख दे 1, तो 5 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसका हम माइनस में पढ़े थे, प्लस में नहीं ना पढ़े थे, तो अब इसका आ गया मेरा प्लस में। तो प्लस में कैसे बनेगा, तो प्लस में भी वैसे ही बनेगा, बस इसका योग हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो इसका योग 90 है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे प्लस वाले को। तो साइन स्क्वायर 90 की जगह माइनस 90 माइनस क्या लिखें 53 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 53 डिग्री होगा ना। अब प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब साइन पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर दे दें, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए तो कहीं पर हम लिखे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े 1 पढ़े है ना। तो इसी तरह देखिए तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह 53 है, इसको प्लस में इधर उधर भी हो सकता है। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो अरेंज कर दीजिए। अब इसको सजा देते हैं, साइन 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 कर सकते हैं ना, प्लस में था इधर उधर हम कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है 1, यानी यही इसका क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत आया समझ में ये क्वेश्चन, सबको क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 5। तो देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री का मान निकालना है। निकल जाएगा, किस किस से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्वेश्चन देख के ही हार्ड लगने लगा, कुछ हार्ड नहीं, ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा। तो tan 5 है, पहले देखे तो इसका और इसका योग 90 है ना। तो चलिए अब जरूरी है मेरा साथ में देगा तभी हम 90 का मान देखेंगे, नहीं ना, दूर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पास ही रहे तो 90 का योग हो, दूर भी हो सकता है। चलिए अब देखें यहाँ पे, तो 10 इसको कर दें 90 माइनस 85 कर दें, कर देंगे ना। अगर इसको घटाते तो tan 5 डिग्री आ जाएगा ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए
अब देखिएगा, गुना tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह, गुना का। अब इसको लिख दें tan 85 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, यानी cot, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, cot 85 डिग्री, थीटा की जगह पे यही होगा ना, होगा। चलो, गुना 1/√3 गुना 4 गुना, अब एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होगा ना। अगर हमको tan थीटा का मान निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। अगर हमको cot का मान निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ tan दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो थीटा की जगह टैग क्या है, 85 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिएगा, देखिए तो इससे ये कट गया ना, तो मेरा क्या बच गया, 1/√3 गुना 4। अब इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब 4 में 1 से गुना करेंगे 4/√3 में 1 से गुना करेंगे तो √3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 5 तो पढ़ लिए ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 क्या है, 6 भी पहले जैसा ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है ना। तो देखिए क्या है, tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री। हम tan ऐसा लिखते हैं कि कभी कभी हम ही मिस्टेक हो जाते हैं कि प्लस है कि tan है, समझ ही नहीं आता है। चलिए देखिए, तो ये tan है, अभी हम मिस्टेक हो गए कि प्लस है, tan, ठीक है। चलिए अब इसमें छोटा छोटा डॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। वो छोटा छोटा डॉट जो है वो क्या है, इनटू है। क्लियर, दे दिया इनटू। अब देखिए तो इसको और इसको करेंगे तो 90 आ जाएगा, 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या है, अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो आ जाएगा। 70 में 20 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। लिख दें tan 90 माइनस 40 को किससे किए हैं, 50 से, एक ही है ना, गुना। अब tan इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 70, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए इनटू में क्या है, tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, यही है ना, है ना। चलिए अब देखिएगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या 50 डिग्री, गुना tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे क्या 70 डिग्री, गुना tan 50 डिग्री गुना tan 70 डिग्री। अब फिर से इसको चेंज करेंगे, तो अब बार बार इसी को क्यों चेंज करें, इसको भी चेंज होने का मौका दे देते हैं। तो चलिए अब चेंज करते हैं इसको, देखिएगा। तो cot 50 डिग्री गुना cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री, ठीक है, गुना। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है ना। कब, जब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 रहे तब, ठीक है ना। तो अब tan को चेंज कर सकते हैं 1/cot में, तो cot 50 डिग्री हो जाएगा, गुना। अब इसको भी लिख सकते हैं cot 70 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तब क्या आ गया मेरा आंसर, 1 गुना 1, यही आया ना। तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलना, सबको समझ में आ रहा है ना, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए तो 7 नंबर क्या है,
7 नंबर है मेरा, यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर sin A हो तो A का मान, अब इसमें A का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकलेगा भैया, अब तुम ही बताओ कैसे निकलेगा। तो tan A का मान कैसे निकलेगा, तुरंत निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, इसको कर लेते, देखिए तो इन दोनों का योग 90 है, तो है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 65 कर दिए, अब इंटू 10 65 डिग्री बराबर मेरा क्या है, साइन ए, यही है ना, यही है। अब देखिए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट की जगह पे क्या लिखते हैं 65 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर क्या है, साइन ए, यही है ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, बहुत गर्मी है पप्पा। अब देखिए तो अभी हमें फॉर्मूला पता है ना, हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1 होता है ना। चलिए अब इसको पहले इधर सजा देते हैं, कितना लोग बोलेगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अब ये इंटू में इधर उधर कर दिए तो कोई दिक्कत है, इसके बराबर भी हम 1 नहीं बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यहाँ पे हम इसको पहले सजा दे देते हैं। तो tan 65 इंटू कॉट 65 बराबर क्या, साइन ए। अब इसका मान हम क्या पढ़े, इसका मान हम पढ़े क्या 1 पढ़े है ना, इसके जगह पे 1 लिख दे इसका मान, अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखेंगे, तो अब 1 जो है साइन किसी कोई डिग्री का मान है, यानी 0 30 45 90 60, इन सबों में किसी का साइन मान है 1, तो है किसका है, किसका है, तो 90 का मान है 1, है कि नहीं है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 ही होता है ना। चलिए कर देते हैं, तो साइन कितने डिग्री का मान 90 डिग्री का मान, तो लिख दें साइन ए। देखिए तो साइन से साइन खत्म हो गया, तो 90 डिग्री बराबर ए, तो ए बराबर क्या आ गया मेरा 90 डिग्री। देखिए तो ए का मान निकल गया, देखिए तो ए का मान निकल गया, क्या आ गया ए का मान मेरा 90 आ गया ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए का मान दिया हुआ है, अब इसका मान निकालना है, ये ले लो। पहले बोल रहा था ए का मान निकालने के लिए, अब ए का मान दे दिया है, अब इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। समझ ही नहीं आता क्वेश्चन का, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के दे देता है, पूरा ऊपर से जाता है नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, ए का मान मेरा क्या दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है ना, तो क्या कर लेंगे साइन, एक जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, तो 35 पुट करेंगे, तो ए का मान है मेरा 35, तो 35 लिख देते हैं गुना कॉसेक, ए का मान क्या लिख दें 35। अब इन दोनों का योग 90 है क्या, अब बहुत लोग का दिमाग चलेगा कि देखो 90 आ गया, इसका मान 1 हो जाएगा, नहीं तो जरा 35 और 35 जोड़ के देखो तो 90 आ रहा है, क्या आएगा 35 35 तो 70 आ रहा है, तब ये कैसे बनेगा, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 90 पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका योग तो 90 आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखिएगा ये कैसे बनेगा, एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, ये फार्मूला पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना। तो देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा उसी जैसा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, 1 से 8 तक में किन्हीं को ये 8 क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, किन्हीं बच्चे को नहीं ना। जिसको अगर प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में बताना, उसका जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन नंबर के साथ कितना नंबर क्वेश्चन है वो भी लिख के बताना, उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना करके भेजेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद।